अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सब दोस्त? ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बताने वाला हूँ नो फ्रॉस्ट फ्रिज में टाइमर, बाईमेटल और कंप्रेसर की वायरिंग के बारे में। तो आज मैं आपको ये डायग्राम में समझाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह मैं इसको प्रैक्टिकली आपको पूरा सामान इकट्ठा करके टाइमर, बाईमेटल वगैरह, तो फिर मैं आपको वो कनेक्शन भी दिखाऊंगा। तो आज ये देख लें कि इसकी डायग्राम को समझ लें, क्योंकि अगर आपके पास कोई फ्रिज आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक है या फिर आपके पास उसकी वायरिंग डायग्राम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज को आप कैंसिल करके तो आप ये बाईमेटल ये सामान लगा के बाईमेटल, थर्मोस्टेट, टाइमर, फ्यूज़, हीटर वगैरह, हीटर तो ऑलरेडी होता है यार फ्रिज में तकरीबन नो फ्रॉस्ट में, तो ये चीज़ें आप लगा के तो उसको आराम से बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से चालू कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैंने ये डायग्राम बनाई है, तो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। ये हमारी लाइन है, ठीक है जी, ये फेज़ हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है जी। अभी हमने इसको क्या करना है जी, न्यूट्रल को लेना है और ये कंप्रेसर को आके दे देना है, ठीक है। ये कंप्रेसर को दे दिया और इसी न्यूट्रल से हम जंपर करके तो ये जाके हीटर को दे देंगे, ठीक है जी। समझ आ गई? न्यूट्रल यानी कि कंप्रेसर को भी मिल गया और हीटर को भी मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद में बारी आ गई फेज़ की, तो फेज़ हम सीधा लेके जाके ये है हमारा थर्मोस्टेट, इसको हम दे देंगे, ठीक है जी। इतने तक समझ आ गई। इसके बाद में ये थर्मोस्टेट से वायर निकाल के हम अपने जो टाइमर की मेन जो वायर है उसमें कनेक्शन कर देंगे। टाइमर के बारे में तो आपको मालूम होगा, ये 3 वायर तकरीबन 3 पॉइंट एक साथ में होते हैं और 1 पॉइंट थोड़ा दूर होता है। और ये टाइमर की जो है ये मोटर है, ये टाइमर की मोटर होती है, इसका कनेक्शन जो होता है एक सेंटर में पॉजिटिव इसको डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो फिर आपको मैं बताता हूँ वो किधर से आके मिलता है। और ये ऐसी वायर है जो ये हीटर है और ये साथ वाली जो है ये कंप्रेसर है, ठीक है। अभी हमने ये दूसरी लाइन इसकी लेनी है और ये आके सीधा कंप्रेसर में दे देनी है। न्यूट्रल ऑलरेडी कंप्रेसर को मिला हुआ है और ये हमने फेज़ भी कंप्रेसर को दे दिया, ठीक है। अभी जब टाइमर की स्विच ऑन होगी तो ये फेज़ यहाँ से यहाँ कंप्रेसर को आएगा और कंप्रेसर चलने लगेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे फ़ैन जो है, इंडोर जो फ़ैन है उसकी और कंप्रेसर की दोनों वायर यानी न्यूट्रल जाके फ़ैन को भी मिल जाएगा और ये कंप्रेसर की जो वायर है दूसरी ये फ़ैन को भी मिल जाएगी। फ़ैन और कंप्रेसर दोनों साथ में चालू हो गए, ठीक हो गया जी। उसके बाद में ये आ गया हीटर। ये अभी हीटर की वायर यहाँ से निकल के यहाँ से आके ये थर्मल फ्यूज़ में लग जाएगी। ये होता है थर्मल फ्यूज़। थर्मल फ्यूज़ के बारे में आपको तो मालूम होगा, यानी कि अगर बाईमेटल काम नहीं कर रहे या किसी भी वजह से कुछ ओवर हीट हो गया तो ये थर्मल फ्यूज़ ट्रिप हो जाता है और ये सेफ्टी के लिए यानी कि फ्रिज जलने से बच जाती है, ठीक है जी। और ये थर्मल फ्यूज़ से वायर निकल के सीधा बाईमेटल में आ जाएगी, ठीक है जी। और बाईमेटल से निकल के वायर सीधी हीटर को चली जाएगी। न्यूट्रल ऑलरेडी हीटर को मिला हुआ है और जब ये कूलिंग कर जाएगी तो ये थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा और जब ये टाइमर चल के आके हीटर वाली वायर को करंट देगा, थर्मोस्टेट को कंप्रेसर को बंद कर देगा और ये हीटर को चालू कर देगा। उस दौरान अभी ये आपको ये बताऊँ ये रहे कि ये मोटर जो है ना, ये टाइमर कैसे चलता है, ठीक है। ये सबसे एक बड़ी बात है जो हर एक आदमी को समझ नहीं आती। ये रहे कि ये टाइमर कैसे चलता है। अभी टाइमर की मोटर को फेज़ तो डायरेक्ट मिल गया, न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, ठीक है जी।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये कि ये वायर कहाँ पे जाके लगेगी, ठीक है। और ये बात का ध्यान रहे कि न्यूट्रल, कंप्रेसर, फ़ैन और हीटर की कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। और जो टाइमर की वायर है वो जाके जिस तरह भी आपको मैंने बताया थर्मल फ्यूज़ और बाई मेटल से होके हीटर में जाएगी, ठीक है। तो अभी ये जो वायर हमारी है ये जहाँ से जाके तो बाई मेटल के इस साइड में लगेगी जहाँ पे हीटर की वायर लगी है, ठीक है जी। अभी क्या होगा कि अभी आपका टाइमर यानी कि चल रहा है, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है तो हीटर में करंट नहीं आया, बाई मेटल ऑफ है, ठीक है। तो बाई मेटल अगर ऑन भी हो जाएगा बाद में, तो जब तक हीटर इसमें पॉजिटिव करंट नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा, हीटर से होके यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है जी। पॉजिटिव ऑलरेडी टाइमर को यहाँ से मिल गया, नेगेटिव यहाँ से हीटर से होके मिलेगा, तो ये टाइमर चलने लगेगा। ये टाइमर चल के वो अभी मुख्तलिफ़ टाइमर होते हैं, कुछ 6 घंटे का है, कोई 4 घंटे का है, कोई यानी कि 24 घंटे में 3 बार हीटर में आती है, वो मुख्तलिफ़ टाइमर है। तो जब ये टाइमर अपनी रोटेशन पूरी करके तो हीटर में आएगा, जब ये हीटर ऑन हो जाएगा, हीटर जब ऑन होगा तो यानी कि इसमें पॉजिटिव फेज़ आ गया, ठीक है। यहाँ से फेज़ होता हुआ यहाँ से यहाँ पे फेज़ आ गया। अभी यहाँ पे न्यूट्रल ख़त्म हो गया, अभी क्या हो गया, न्यूट्रल यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अभी टाइमर को एक साइड से भी फेज़ मिल रहा है, टाइमर को भी यहाँ से भी फेज़ मिल रहा है, ये टाइमर की मोटर को, ठीक है। तो यहाँ से भी फेज़ मिलेगा तो टाइमर रुक जाएगा, यानी कि दोनों चीज़ चाहिए टाइमर को, फेज़ भी और न्यूट्रल भी। तो जब टाइमर रुक जाएगा तो ये डिफ्रास्ट शुरू हो जाएगा, बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और बर्फ़ पिघलते पिघलते जब ये बाइमेटल गर्म होकर ऑफ़ हो जाएगा, जब ये ऑफ़ होगा तो यहाँ से फेज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्या होगा जी, यहाँ से फेज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वापस यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। क्या होगा, वापस यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा और ये दोबारा से टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद टाइमर वापस कंप्रेसर को चालू कर देगा। अभी ये बात समझनी है, बस ये ज़्यादातर आदमी को ये समझ नहीं आ रही थी टाइमर कैसे रुकते हैं और वो कैसे चलते हैं। अभी ये टाइमर की 2 टाइप होते हैं। एक जो टाइमर है उसकी ये जो इसकी मोटर की जो वायर है ये कंप्रेसर की वायर के साथ होती है, ठीक है। और ये 706 टाइमर जो है मैंने ये उसकी डायग्राम बनाई है, ठीक है। दूसरी भी आपको मैं बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आए, इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ओके जी, थैंक यू।